नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास हिंदी का जो सो लास्ट अध्याय 18 चैप्टर तालाब बांधता धर्म स्वभाव, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से इसके प्रश्न का जो सो उत्तर आपको जो सो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर का जो सो जो ध्यान से देखिएगा तो आपको जो सो इसके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, तालाब को धर्म स्वभाव क्यों क्या कहा गया है। देखिए व्याकरण व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाब को उनके उनके स्वभाव के कारण धर्म धर्म स्वभाव कहा गया है। अर्थात तालाब के चारों ओर संस्कृति का विस्तार एवं वृद्ध होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि इस प्रश्न को पहले समझिए कि तालाब को जो सो धर्म स्वभाव को क्यों कहा गया है। तो एक तरह से समझिए इसका पर्यायवाची शब्द है या जो सो इसका स्वभाव के तालाब के जो सो स्वभाव के कारण से जो सो इसे धर्म स्वभाव कहा गया है। और तालाब के चारों ओर इसके संस्कृति का विकास एवं समृद्ध होता है, इसी के कारण से इसे धर्म स्वभाव कहा गया है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहा जाता है कि छात्रशाला छात्र छात्रशाला अपने बेटे बेटे जगत तारा से जगत सारा तारा से महाराज क्या हुआ था। तो देखिए जगत जगत राज ने बीजक की सूचना के अनुसार खजाना को खोद निकाला था। जब छात्र साल को पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने आज्ञा दी कि चंचलों के सभी तालाब को उस खजाने से मरम्मत करा दी जाए और नए तालाब बनाए जाए। जब राजा की बेटा को जो सो खजाना मिल जाता है तब जो सो उसके पिताजी राजा उसे आज्ञा देते हैं कि जो सो राजा कि तालाब जितने भी हमारे जो सो राज्य में तालाब हैं और जितने भी तालाब जो सो खराब हो गए हैं उसे मरम्मत और नए तालाब जो सो बनवा दिया जाए। तो इस प्रकार जो सो तालाब का निर्माण करते थे, क्योंकि तालाब जो सो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि गांव में अगर तालाब को देखा जाए तो जो सो लोग उसे बहुत जो सो बेहतर मानते हैं, क्योंकि तालाब से जो सो भूमि जल का स्तर ऊपर आता है और जो सो किसान जो सो तालाब का प्रयोग करके अपनी फसल का भी सो उगाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है छेर छेर घेरा त्यौहार क्या है या किस राज्य में मनाया जाता है। कि छेर घेरा त्यौहार क्या है, छेर घेरा त्यौहार क्या और यह किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए पश्चिमी पश्चिमी राज्य में वर्षों की 12 पूर्णिमाओं में से 11 पूर्णिमा श्रमदान के लिए रखा जाता है। पर पूस माह की पुनों पर तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र किया जाता है और छत्तीसगढ़ में इस दिन को छेर छेर छेरा छेर छेरा त्यौहार कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो सो तालाब बनाने के लिए जो सो धान और पैसा इकट्ठा किया जाता है और इसी जो सो उसी दिन को जो सो जिस दिन इकट्ठा किया जाता है उसी दिन को जो सो लोग उसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं, उसे छेर तेरा त्यौहार कहते हैं, ठीक है। और यह जो सो पश्चिमी राज्यों में ज़्यादा है। फिर आगे कहते हैं चौथा प्रश्न में, जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य को क्या आशय है। कि जो समाज को जीवन देता है इसका क्या आशय हो सकता है। देखिए उत्तर में जो समाज को जीवन दे अर्थात जल है, और जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। जल नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि जल ही जो है सो समाज को पूरा दुनिया को जो सो जीवन दे रहा है। जीवन रूपी जल का संग्रह हम तालाब में करते हैं, अर्थात तालाब समाज की प्यास बुझाकर जीवन प्रदान करता है। और तालाब में जो सो हम अपने जल को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से जो सो उसका उपयोग जो है सो अपने उपयोग की मात्रा के अनुसार करते हैं। तो तालाब भी जो सो हमारे जीवन के लिए जो सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहा जाता है, बिंदु सागर बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है। और यह जो सो कैसे बना और कैसे कहाँ स्थित है यह पूछा गया। बिंदु सागर जगन्नाथपुरी में है, यह जो सो जगन्नाथपुरी में है। यहाँ आने वाले भक्त अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा जल साथ लेकर आकर इनमें इनमें अर्पित करते हैं। इससे यह एक आस्था है, यह आस्था प्राप्त बन जाती है। कहने का अर्थ है जहाँ से भी लोग जाते हैं उस स्थान पर घूरने, कहाँ, जगन्नाथपुरी, वहाँ जो सो अपने घरों से जो सो कुछ जल ले जाते हैं और उस जल में जो सो
मिला देते हैं और वहाँ से उन्हें जो सो एक आस्था प्राप्त होती है। उन्हें एक आशा प्राप्त होती है कि वहाँ हमारे गाँव में, हमारे शहर में जो सो अकाल नहीं पड़ेगा। उन्हें ऐसा जो सो आस्था प्राप्त होते हैं। फिर आगे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है, छठा प्रश्न में कि पाठ के आधार पर तालाब के लाभ का वर्णन कीजिए कि हमें जो सो तालाब से जो सो क्या-क्या लाभ हैं। इसे जो सो हमें कुछ प्रश्न इसके जो सो उत्तर देने को कहा जा रहा है। तो देखिए, तालाब तालाब के लाभ, हम प्यास बुझा सकते हैं तालाब से। पशु पक्षी पादप अपनी जलीय आवश्यकता पूर्ण करते हैं और वह जो सो तालाब से ही करते हैं। फिर आगे कहते हैं, सिंचाई का कार्य संपादित किया जाता है तालाब से। मत्स्य पालन किया जाता है। यह सब जो सो तालाब से ही संभव है, क्योंकि नदी में जो सो मत्स्य पालन और अन्य प्रकार की चीज़ें नहीं किया जा सकता है। मत्स्य पालन तो हो ही नहीं सकता है। और इस प्रकार जो सो यह अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और यह लास्ट अध्याय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस पर ज्वाइन हो जाएं। तो फिर आपको जो सो एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।